श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास, राधे राधे। आप सभी भक्तों का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक सत्य लीला कथा लेकर आई हूँ। ये लीला कथा जिन्होंने मुझे भेजी है मछली शहर से अनीता जी ने। अनीता कहती हैं कि उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ देखा है वो मुझसे शेयर कर रही हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारा घर मछली शहर में है और हमारे पापा के एक दोस्त हैं, उनका नाम सलीम है। तो उन्होंने अपनी बेटी को हमारे घर भेज दिया था। वो बहुत ही छोटी थी, बचपन से ही जब वो 3 साल की थी तभी उन्होंने उसको हमारे पास छोड़ दिया था। तो उनकी बेटी हमारे पास ही रहा करती थी क्योंकि वो गाँव में रहते थे। तो गाँव में कुछ मसला होने की वजह से वो अपने साथ अपनी बेटी को नहीं रख सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा, हमारे पापा उनके बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी बेटी को अपने पास यहाँ पर जब तक वो बड़ी ना हो जाए तब तक आप अपने यहाँ रखिए, फिर हम उसे अपने यहाँ बुला लेंगे। तो हमारे पापा ने भी कहा कि कोई बात नहीं, जैसे हमारी बेटी रहती है वैसे उनकी भी बेटी रह लेगी। तो उनकी बेटी का नाम रुखसार था। अनीता कहती हैं कि वो हमारे साथ ही रहा करती थी। हम दोनों मतलब मेरे पापा ने उसको स्कूल भी जब वो बड़ी होती गई तो वो स्कूल भी जाने लगी थी। हमारे साथ रहती, हर चीज़ करती, मतलब वो ऐसा लगा ही नहीं कभी कि वो एक मुस्लिम घर से आई है। वो हमारे घर में इतने अच्छे से रहने लगी। वो हमारे घर लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा भी होती है, तो वो सेवा पूजा भी मम्मी के साथ करने लगी। वो मेरी मम्मी को मम्मी कहने लगी थी, क्योंकि वो जब बहुत छोटी थी तभी वो हमारे यहाँ रहती थी। तो वो मेरी मम्मी को भी मम्मी कहने लगी और मेरे पापा को वो पापा बोलने लगी थी। मुझे भी अच्छा लगा था क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई मेरी छोटी बहन नहीं थी, तो वही मेरी छोटी बहन की तरह ही बन गई थी। एक ही साथ स्कूल जाना, रहना, कमरे में रहना, सब कुछ एक जैसे ही था। तो बहुत अच्छा भी लगता था कि चलो कोई तो है। अनीता कहती हैं कि इसी तरह से वक़्त कब बीत गया, हम दोनों बड़े हो गए। बड़े होते ही अब रुखसार और अनीता दोनों 19 साल की हो चुकी थी। वो कहती हैं जब हमने अपना 12th पास कर लिया, जब 12th पास आउट होके जब हमने आगे नाम लिखवाने की सोची, तो उनके ऐसा नहीं था, उनके अम्मी अब्बू मिलने भी आया करते थे, सब आते थे, बोलते थे, घुमाना-फिराना सब कुछ होता था, लेकिन वो अपने साथ रुखसार को घर नहीं ले जाते थे। अनीता कहती है कि हम लोग मतलब सब कुछ ठीक था, फिर उनके अब्बू, जब हम लोगों ने मतलब एडमिशन कॉलेज में कराना चाहा तो उनके अब्बू ने मना कर दिया कि नहीं, हम अपनी बेटी को अब आगे नहीं पढ़ाएँगे, अब हम उसका निकाह कर देंगे। तो निकाह भी वो कह रहे थे कि हम गाँव से नहीं करेंगे। जाने क्या मसला था उनके यहाँ गाँव का, ये तो आज तक समझ ही नहीं आया। वो कहते हैं कि फिर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे कुछ लोगों को, अपने फैमिली वालों को बुला के हम रुखसार का निकाह यहीं से कर देंगे। तो फिर मेरे पापा ने भी कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने बोला ठीक है। तो रुखसार को फिर वो अपने उनके यहाँ पे रिलेशन वाले कुछ थे जो उनके यहाँ लेकर गए। जब रुखसार को वहाँ लेकर गए तो रुखसार का वहाँ मन ही नहीं लगता था, उसका बार-बार दिल करता था कि वो यहीं पर आकर रहे। तो वो कई बार फ़ोन भी करती थी, कॉल भी करती थी। वो कहती थी कि मुझे अपने मम्मी से कह के वहाँ बुलवा लो ना, मुझे यहाँ पे नहीं अच्छा लगता। तो वो कहती थी मुझे यहाँ अजीब-सी ना, इस घर में गंध आती है। वो हमेशा यही कहती कि मुझे अजीब-सी गंध आती है, मुझे यहाँ रहने का बिल्कुल मन नहीं करता, मुझे लगता है कि यहाँ की वाइब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो इस तरह की बातें करती, तो मैं भी कहती कि देखो रुखसार, तुम्हें आखिर रहना तो तुम्हें वहीं है, वो तो तुम्हारा ही घर है। तो फिर वो कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद उसके पापा ने उसकी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। तो जब लड़का देखना शुरू कर दिया, रुखसार का निकाह फ़िक्स हो गया। तो उन्होंने फिर हम लोगों को भी इनवाइट किया कि हमारे यहाँ मतलब निकाह में आएँगे। तो उनके यहाँ निकाह में जो नॉन-वेज वग़ैरह बनता है ना, उन सब चीज़ की महक की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। तो फिर उनकी उनके जो अम्मी-अब्बू थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची बचपन से ऐसी जगह नहीं रही है, तो उसको मतलब ये सब चीज़ों की अभी आदत नहीं लगी है, धीरे-धीरे वो सीख जाएगी। तो रुखसार ने भी कुछ नहीं कहा। उसने भी मतलब पहले कहा कि अभी वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर उनके अब्बू ने कहा कि हमें निकाह बहुत जल्दी तुम्हारा करना होगा, क्योंकि हम तुम्हें गाँव नहीं ले जा सकते। हम तुम्हारा निकाह करने के बाद ही हम तुम्हें गाँव में बुला सकते हैं, बेटा ऐसे नहीं बुला सकते। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है। तो फिर रुखसार ने भी कुछ नहीं कहा, उसने भी हाँ बोल दिया। लेकिन रुखसार मतलब शादी से पहले वो आई थी हमारे घर मिलने। वो हमारे लड्डू गोपाल जी को देखकर वो कह रही थी कि कन्हैया, मैं इस घर में होती तो कितना अच्छा होता ना। मैं आपके ही छाँव में रहती, आपसे ही बातें करती, पर अब मुझे आपने ऐसी
इस तरह क्यों बना दिया? तो फिर हम लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब होता है, क्यों नहीं, तुम ज़रूरी थोड़ी है कि तुम्हारा धर्म अलग है तो तुम लड्डू गोपाल को भूल जाओगी। यही सुन के वो खुश भी हो जाती। उसके बाद रुखसार का निकाह हो गया। निकाह अच्छे से हुआ। निकाह होने के बाद जब वो अपने ससुराल गए, तो ससुराल में वही नॉन-वेज वाली चीज़ें, सारी रस्में, ये सब चीज़ें, क्योंकि वो बड़ी तो हमारे घर ही हुई थी, तो उसको वहाँ पे ये सब चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो ये सब चीज़ उसको बहुत ही बेकार लगता था। नॉन-वेज तो सबसे ज़्यादा उसको वहाँ पे ख़राब लगता था। यहाँ तक कि रुखसार को नमाज़ पढ़ना भी नहीं आता था, क्योंकि रुखसार ने कभी नमाज़ पढ़ना सीखा ही नहीं था। तो उसने कभी उर्दू भी नहीं सीखी थी। यहाँ तक कि जब शादी में कहती हैं कि जब निकाह होता है तो उनके यहाँ उर्दू में दस्तखत किया जाता है, लेकिन उन्होंने हिंदी में किया, क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से वो उर्दू भी नहीं सीख सकी थी। तो इसी तरह से वक़्त बीतता गया। उनकी शादी को 2 महीने बीत गए। उस घर में रहना अब उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो मतलब वो हमेशा रुखसार, अनीता कहती है कि रुखसार हमेशा मेरे पास कॉल करके कहती कि मैं क्या करूँ, मेरा इस घर में मन नहीं लगता, इस घर में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस घर में की वाइब्स वो जो वाइब है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बस ऐसा लगता है कि, और पता है, जब मैं रात को सोती हूँ ना तो मुझे लड्डू गोपाल जी के सपने आते हैं कि मैं बहुत सारे लड्डू गोपाल जी के साथ बैठ के उनकी पूजा सेवा कर रही हूँ। तो जब ये बात बताती रुखसार मुझसे, तो मैं उससे कहती कि देखो, तुम सारा दिन यही सोचती रहती हो ना, तो अधिकतर होता है कि जो चीज़ हम सोचते हैं उन्हीं चीज़ों का सपना हमें आता है। तो जब ये बात मैं उससे कहती तो फिर वो चुप हो जाती थी। उसके बाद कुछ वक़्त तक ऐसा चला। रुखसार की चीज़ें दिन पे दिन ख़राब होती जा रही थी। उसको उस घर में बिल्कुल काम करने का भी मन नहीं करता था। जब ये सब चीज़ उनकी जो सास थीं और जो उनको हस्बैंड थे, उन्होंने जब ये सब चीज़ें देखी, तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा यहाँ मन नहीं लगता? तुम यहाँ पे क्यों ऐसी बुझी-बुझी सी रहती हो? तो रुखसार ने बताया कि नहीं, मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और मैं यहाँ से अब जाना चाहती हूँ। ये बात सुन कर के उनके घर वालों ने उनके अम्मी-अब्बू को बुलाया, तो उनके अम्मी-अब्बू ने पूछा कि क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि अम्मी-अब्बू, हमें इस घर में अच्छा नहीं लगता, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो जब ये बात हुई तो ससुराल वाले तो भाई होते ही ऐसे, तो उन्होंने फिर उनके हस्बैंड ने गुस्से में आकर के उनको तलाक दे दिया। तलाक हो गया। रुखसार को वो लेकर के उनके जो अम्मी-अब्बू थे वो अपने गाँव चले गए। तो वो गाँव में जब रुखसार रहती तो उनको कहते कि तुमने अपना बसा-बसाया घर बिगाड़ लिया, ज़िंदगी ख़राब कर ली और जो है अब तुम हमारे यहाँ आके रह रही हो, कितने दिन तुम हमारे यहाँ रहोगी? ये सब सुन के रुखसार ना बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती। वो कहती कि, अनीता कहती कि वो मेरे पास हमेशा फ़ोन करके कहती कि अम्मी-अब्बी मुझे इस तरह कहते हैं, हमने तुम्हारे यहाँ इतने दिन गुज़ार दिए, कभी तुम्हारे पापा-मम्मी ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन जिस तरह हमारे अम्मी-अब्बू कहते हैं। तो जब इस तरह की बातें होने लगीं तो उन दोनों में, तो वो अनीता कहती हैं कि तुम ऐसा करो, हमारे यहाँ आ जाओ। तो उनके अम्मी-अब्बू से पूछ कर के वो हमारे यहाँ आ जाती हैं। तो जब हम अनीता कहती हैं कि जब वो हमारे यहाँ आई तो फिर उसका मन बिल्कुल अच्छा हो गया। वो जो बुझी-बुझी सी रहती थी, दुखी सी रहती थी ना, वो बिल्कुल अच्छी हो गई। वो फिर से वही उसी तरह रहने लगी जैसे वो हमारे साथ रहा करती थी। लड्डू गोपाल जी की सेवा, पूजा करना, हर चीज़। वो मुझसे बड़ी थी, लेकिन वो एक बड़ी बहन की तरह सब कुछ किया करती थी। मम्मी की तो वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती थी और फिर उसने वही रूटीन शुरू कर दिया। ये देख कर के मेरी मम्मी खुश हो गईं, लेकिन उनको यही लगा कि ये ऐसी है, इसका क्या कहाँ गुज़ारा होगा, किस घर में इसका गुज़ारा होगा, ये तो पूरी हमारी तरह हो गई है। तो फिर उनके अम्मी-अब्बू फिर एक दिन हमारे घर आए, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप ही हमारी बेटी को समझाइए। तो हमने कहा देखिए भाई साहब, अनीता कहती हैं कि हमने उनसे कहा कि देखिए, आपकी गलती इसमें नहीं है, ना ही हमारी गलती है। ये गलती है हमारे घर में माहौल की। हमारी बच्ची जिस तरह से पली-बड़ी हुई है, तो वो इसी माहौल में रही है, तो वो इसी माहौल में, यहाँ तक कि उसको नमाज़ पढ़ना भी नहीं आता है और अब आप उसके साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हम कुछ भी उसको सिखा नहीं सकते ज़बरदस्ती। ये सुन कर के उनके अम्मी-अब्बू हम लोगों से नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए कि हमने उसको नहीं कहा ये सब चीज़। तो फिर वो कहती हैं कि उनके अम्मी-अब्बू गुस्से में चले गए। जब उनके अम्मी-अब्बू गुस्से से वहाँ से चले गए, तो कुछ दिन वो वहाँ रहने लगीं। जब कुछ दिन रुखसार वहीं पर थी, तो उनके मम्मी लोग जो थे, सारे लोग, वो वृंदावन गए। तो रुखसार को भी वो ले गए। रुखसार भी वृंदावन गईं, घूमीं। वो वहाँ जाकर के उनका मन वहाँ पे लग गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी से कहा कि मम्मी, मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो फिर मेरी मम्मी ने मना किया कि नहीं, तुम लड्डू गोपाल जी मत लो, क्योंकि तुम्हारे अब्बू गुस्से में हैं और फिर वैसे भी वो गुस्सा हो जाएँगे। तो ये बात उन्होंने नहीं मानी और वो लड्डू गोपाल जी को लेकर आईं।
लेकर आई घर में, तो उनकी पूजा सेवा उन्होंने शुरू कर दी। कुछ महीने बीत गए करते-करते, वो हमारे ही घर रह रही थी रुखसार। उसके बाद उनके अम्मी-अब्बू एक दिन आए और वो आए तो उनके लिए रुखसार के लिए वो रिश्ता लेकर आए थे। जब रिश्ता लेकर आए तो रुखसार ने ये बात सुनी और उन लोगों ने मतलब उनके अम्मी-अब्बू ने वहीं पर लड़का दिखाने के लिए ले आए थे। तो जब वो रुखसार के हाथ में उन्होंने लड्डू गोपाल जी को देखा तो उन लोगों ने कहा कि ये आपकी बेटी है? मुझे तो लगता ही नहीं है आपकी बेटी है। तो फिर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो मतलब चले गए वहाँ से। तो उनके अम्मी-अब्बू ने कहा कि तुम क्या चाहती हो? तुम चाहती हो कि तुम यहीं रहोगी, इन्हीं की सेवा करोगी, ऐसे ही पूजा-पाठ करती रहोगी? तो फिर रुखसार ने साफ-साफ हाँ कह दिया। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं यहीं पे सेवा पूजा करूँगी, मैं और कहीं नहीं जाऊँगी। उसके बाद फिर ऐसी चीज़ें ठीक हुई तो उन्होंने उनके पापा ने बोला कि तुमको ये लोग कब तक रखेंगे? उनके जो अब्बू थे रुखसार के, उन्होंने बोला कि मेरे मम्मी अनीता कहती मेरे मम्मी-पापा को उन्होंने बोला कि ये कब तक इनको रखेंगे तुम? तुम लोग कब तक इसको रखोगी? 1 साल, 2 साल, 10 साल? उसके बाद इसका क्या करोगी? तो इसीलिए इसको समझाओ कि ये निकाह कर ले, निकाह करने के बाद ये अपना घर बसा ले, ठीक है? तो ये बात सुन कर के उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो उन्होंने फिर कहती है कि रुखसार भी बहुत ज़्यादा दुखी थी, उसके अम्मी-अब्बू उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर के चले गए। फिर वो कभी भी कहीं भी जाती, इसी तरह से सालों गुज़र गए। वो कहीं भी जाती तो वो जितने लड्डू गोपाल जी को देखती वो सबको उठा लाती, सबको ले आती, वो सबको ले आती उठाकर, फिर उनकी सेवा पूजा करती, खुश रहती थी, बहुत खुश रहती थी रुखसार। उसके बाद एक दिन कुछ लोग आए, जब कुछ लोगों ने जाना कि हमारे घर में एक मुस्लिम लड़की रहती है, तब उन कुछ लोगों ने मतलब विरोध करना इस चीज़ का शुरू कर दिया कि तुम्हारे घर में मुस्लिम लड़की रहती है एक लड्डू गोपाल जी को लेकर, हम ऐसी लड़की से हम अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं छूने देंगे। तो ये बात जब कुछ लोगों की जो औरतें थीं अगल-बगल पड़ोस की, जब उन्होंने ऐसे कहना शुरू किया तो रुखसार फिर वहाँ से चली गई। वो चली गई तो वो एक गाँव में गई। गाँव में थी तो वो कहती थी रुखसार कि जब मैं वहाँ गई, उस गाँव में जब मैं रहने लगी तो गाँव के लोग बहुत ही नेक थे, बहुत ही अच्छे थे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उस गाँव के लोग, जब मैं गई ना, इतने सारे लड्डू गोपाल जी को मेरे हाथ में देखकर ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उसके बाद रुखसार कहती है कि मैं ऐसे वहाँ पर रहने लगी। रहते हुए जब उनको दूध की ज़रूरत पड़ती तो उन्होंने एक ऐसी मतलब चमत्कारी बातें बताई कि सुन के बड़ी आश्चर्य होती है। अनीता कहती है कि उनको रुखसार ने ये बताया कि जब वो उस गाँव में गई ना तो उनको खुद के खाने के लिए भोजन तो मिल जाता था, लेकिन उनको उनके लड्डू गोपाल जी को पीने के लिए उन्हें दूध नहीं मिलता था। तो वो ये कहती हैं कि वो गऊ माता, जो उनके यहाँ गऊ माता थी ना, वो उनके पास जाती थी, उनसे कहती थी कि गऊ माता, आपके लल्ला को भूख लगी है तो आपको दूध देना होगा। तो ये कहती, तो रुखसार कहती हैं कि विश्वास आप लोग नहीं करेंगे, वो गाय सच में दूध देती थी और वो दूध लेकर के भी चली जाया करती थी और वैसे ही कच्चे दूध को वो खुद भी पी लेती थी और अपने लड्डू गोपाल जी को भी पिला दिया करती थी। ये देख कर के कुछ गाँव वाले जिन्होंने ये देखा था वो तो बिल्कुल हैरान करते थे कि एक लड़की के कहने पर गैया दूध दे रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसके बाद रुखसार बताती हैं कि मैंने उस गाय से कह भी दिया था कि जब तुम्हें लगे कि तुम दूध देना चाहती हो ना, तो मुझे आवाज़ लगा देना। और सच में रुखसार कहती हैं कि वो गैया आवाज़ लगाती थी, वो अम्मा करके रम्भाती थी और वो समझ जाती थी कि वो अब दूध देने वाली है, तो इसलिए वो जा कर के एक लोटे में दूध रोप करके वो ला के अपने लाला को भी पिलाती थी, भोग लगा देती थी और वो खुद भी यही पी लेती थी। इसी तरह से चलते-चलते काफ़ी टाइम बीत गया। उस गाँव में वो रहने लगी, तो जब लोगों ने देखा कि वो दूध निकाल-निकाल के लड्डू गोपाल जी को भी पिलाती है, खुद भी पी लेती हैं, तो गाँव वालों ने उनको कुछ उल्टा-सीधा कहना शुरू किया। उसके बाद वो वहाँ से भी चली गईं। फिर वो कहती है कि एक रात वो सो रही थी, उसके बाद उन्होंने दिन भर वो बहुत रोई थी। रोई इसलिए थी वो कि वो कहती थी कि मुझे अब किस स्थान पर जाना चाहिए कान्हा, अब तुम ही मुझे कुछ सुझाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो कहती है कि सच में वो लाला उनके सपने में आया, उन्होंने श्री वृंदावन धाम के बारे में उन्हें बताया कि तुम वहीं पर जाकर रहो। तो बस वो कहती है कि बस मैंने अपने सारा मतलब जितने भी हमारे गोपाल जी थे, और वो उन्होंने राधा रानी जी को भी खरीदा था। वो कहती हैं कि हमने राधा रानी जी, लाडली जी को भी, हम सबको लेकर के हम अपने घर चले गए। तो घर मतलब वहाँ वृंदावन घर चले गए, तो उन्होंने कहा कि वो तो मेरा घर ही है, तो मैं तो वहाँ जाऊँगी ही। उसके बाद वो रुखसार कहती हैं कि मैं अपने घर चली गई और वो श्री वृंदावन धाम ही मेरा घर है, जहाँ मेरे कान्हा का घर है वहाँ मेरा ही घर है। तो वो अपने कान्हा को लेकर के उस वृंदावन धाम में चली गईं। तो वहाँ तो उनको कोई दिक्कत होनी ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर खुद श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो रुखसार कहती हैं कि जब वो वहाँ पहुँची तो उनको एक मतलब
जैसे होता है कोई धर्मशाला वगैरह, वहीं पर उनको एक स्थान मिल गया और प्रभु की कृपा देखिए उनको वो स्थान मिल गया और वहाँ के लोगों ने उनको वो स्थान दे भी दिया। वो इतने सारे लड्डू गोपाल जी को देख कर के कि वो मतलब यहाँ पर सेवा पूजा कर रही हैं, तो उनको वो स्थान भी मिल गया। फिर उन्होंने अनीता को बताया कि मैं यहाँ पर बहुत ही सुख से रह रही हूँ, मैं कान्हा की भक्ति कर रही हूँ, मैं बहुत यहाँ पर खुश हूँ। उसके बाद उनके अम्मी-अब्बू को जब ये बात पता चली, तो उन्होंने हम लोगों से भी रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आपकी वजह से हमारी बेटी ख़राब हुई। तो मम्मी मेरी कहती हैं हमेशा कि मैंने क्या किया, ये जो भी किया है ना सब कान्हा जी ने किया है। कान्हा जी चाहते थे अगर वो उनकी भक्त हों, तो वो उनकी भक्त बन गई। इसमें मेरा या आपका कोई दोष नहीं है, इसमें आपका भी दोष नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप किसी जो भी कारणवश अपनी बेटी को अपने गाँव में नहीं रख रहे थे, शायद आप वो अपनी बेटी को अपने गाँव में रखते, तो आज आपकी बेटी कहीं घर बसा कर रहती। लेकिन शायद उसके ऊपर कान्हा की कृपा होनी थी ना, इसीलिए वो वृंदावन धाम चली गई। ये बात सुन कर के वो गुस्सा होकर चले गए, फिर वो आज तक हमारे यहाँ नहीं है। और कभी-कभी अनीता कहती है कि रुखसार से बात हो जाती है, रुखसार अब बहुत ज़्यादा उम्र की हो चुकी हैं और अभी भी वो एक माँ बन कर के ना अपने सारे लड्डू गोपाल और श्री राधा रानी जी की पूजा सेवा करती हैं और वो श्री वृंदावन धाम में ही बहुत ही खुश होकर के रहती हैं। तो उन्होंने मुझसे ये लीला कथा शेयर की। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। आपके पास भी कोई लीला कथा हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्टोरी अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करिए। फिर मिलूँगी आप लोगों से लाला के अच्छे चमत्कार के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास।